बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप? अल्लाह करे जहाँ रहें खुश व खुर्रम रहें और शाद व आबाद रहें। 135 हलकों में किस तरह गेम डालकर इलेक्शन को मुतासर किया है और उन 135 हलकों में कौन सी जमात ज़्यादा हलके जीती है, इस पर हम बात करेंगे। 18 बड़े धचके इस वक्त पीटीआई को लग रहे हैं और इस वक्त पीटीआई कौन सी बड़ी गलती करने जा रही है, इस पर हम बात करते हैं। लेकिन उससे पहले ये कि बुशरा बीबी को जिस तरह सब जेल करार देकर बनी गाला में शिफ्ट किया गया था, उस हवाले से बुशरा बीबी की जो दरख्वास्त थी कि उन्हें वापस अडयाला जेल में मुंतकिल किया जाए, उसकी आज समात है। मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब आज उसकी समात करेंगे। रऊफ़ हसन और उमैर नियाज़ी ने आरफ अलवी साहब से मुलाकात की है। धांधली के हवाले से उन्होंने गुफ्त शनीद की है और जो आवाम ने उन पर एतमाद किया इमरान खान साहब की जमात पर, उस पर भी गुफ्त शनीद हुई और गोया कि एक लिहाज से पीटीआई अब सदर आरफ अलवी से सपोर्ट हासिल करने की कोशिश कर रही है। पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास हुआ जिसका एलामिया जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि लोगों ने आवाम ने भरपूर एतमाद किया है इमरान खान साहब पर और आवाम का भरपूर मैंडेट इमरान खान साहब को मिला है, लेकिन इसके बावजूद अवामी मैंडेट पर डाका डाला जा रहा है और मुस्तरद शुदा ग्रुप्स इस वक्त इक़्तिदार की बंदर बांट में मसरूफ़ हैं। यहाँ ये बात अर्ज़ करना ज़रूरी है कि पीटीआई इस वक्त जो सबसे बड़ी गलती करने जा रही है वो ये है कि इस वक्त वो किसी भी दूसरी सियासी जमात के साथ इंगेज नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी और नून लीग हमेशा एक दूसरे की हरीफ रही हैं, लेकिन जब यानी कि ये चीज़ तय है कि कोई एक जमात भी अकेले हुकूमत नहीं बना सकती, तो यकीनी तौर पर सियासी माहौल और सियासी हालात ऐसे हैं कि उनमें जमातों को एक दूसरे के साथ गुफ्त शनीद का सिलसिला जारी रखना चाहिए। पीटीआई की हमेशा यही जो एक लिहाज से सख्त गिर पॉलिसी है, इसने उसे अकेले रखा है मुल्क की सियासत में। तो इन हालात में अगर पीटीआई दूसरी सियासी जमातों के साथ, बिलखुसूस पीपल्स पार्टी के साथ इंगेज हो जाए, तो न सिर्फ ये कि वो पंजाब में भी एक बेहतर पोजीशन में आ सकती है, वफाक में वो हुकूमत बना सकते हैं। केपीके यकीनी तौर पर वो अकेले वो हुकूमत बना रहे हैं। हालांकि उधर अगर देखा जाए, पीपल्स पार्टी की अक्सरियत ने सीईसी की मीटिंग में अपोजिशन में रहने की तजवीज़ दी है। इनके बावजूद अगर वहाँ पर गुफ्त शनीद हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि सियासी जमातों को डायलॉग की तरफ आना चाहिए। 18 बुरी खबरें जो पीटीआई के लिए हैं। पीटीआई ने जो मरीम नवाज, ख्वाजा आसिफ, ओन चौधरी और इस तरह बहुत से लोग जो थे, कुल 18 हलकों में जिनको उन्होंने चैलेंज किया हुआ था लाहौर हाई कोर्ट में, वहाँ पर अली बाकर नजफी ने फ़ैसला महफूज किया और फिर जब फ़ैसला सुनाया तो उन्होंने कहा कि ये दरख्वास्तें काबिल समात नहीं हैं। इनका पहला फोरम इलेक्शन कमीशन है, वहाँ पर ये जाएं और वहाँ पर इनको इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इनके साथ ट्रीट किया जाए। तो इस तरह सलमान अकरम ने जो आन चौधरी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी थी वो भी खारिज कर दिया। तो ये 18 बड़े धचके हैं पीटीआई के लिए। पीटीआई को के लिए कहा गया कि उनको पहली बार जो है वो इलेक्शन कमीशन के यहाँ जाना चाहिए। इसके अलावा कैसरा इलाही में जो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रही थी, चौधरी सालक जो कामयाब हुए काफ लीग के, यहाँ पर कैसरा सालक ने इन 64 में 80,964 वोट लिए थे और काफ लीग के चौधरी सालक ने 1,05,205 वोट लिए थे। तो दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी हुई थी, तो उसका नोटिफिकेशन आ गया है तमाम उम्मीदवारों और पोलिंग एजेंट को सुबह 9 बजे फॉर्म 45 के मुताबिक गिनती के लिए बुला लिया गया है। तो अब यहाँ देखना है कि दोबारा जब गिनती होती है तो कौन जीत कर सामने आता है। अब आते हैं उस पर कि 135 हलकों में किस तरह इलेक्शन को मैनिपुलेट किया गया, किस तरह उसको मुतासर करके जमातों ने अपने अपने हक में नताइज हासिल किए हैं। अगरचे पीटीआई वावेला यही कर रही है कि उसके साथ ज़्यादती हुई है, लेकिन अगर देखा जाए उन 25 हलकों में जहाँ पर यानी मुस्तरद शुदा वोट ज़्यादा थे जीतने वाले मार्जिन से, वहाँ पर भी ज़्यादा यानी कुछ हलकों में पीटीआई भी जीती थी। इसका मतलब है वहाँ पर भी पीटीआई ने अपना हिस्सा डाला धांधली के अंदर, अगरचे वहाँ पर नून लीग को ज़्यादा उनके उम्मीदवार जीते थे। यहाँ पर जो 135 हलके हैं, फाफन ने कहा है कि आरोज़ ने इंतखाबी जो कवानीन थे उन पर पूरी तरह अमल दरामद नहीं किया। फाफन के मुताबिक आरोज़ को फॉर्म 47 उम्मीदवारों, पोलिंग एजेंट्स और मजाज मुबस्सरीन की मौजूदगी में बनाना चाहिए था। फाफन के मुताबिक 260 हलकों में से 135 के आरोज़ ने कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए। 260 में से 135 हलके, ये 50% से ज़्यादा तादाद बनती है। आरोज़ के इस अमल से इलेक्शन कमीशन की जो साफ़ और शफाफ इलेक्शन कराने की कोशिशें थी वो बुरी तरह मुतासर हुई हैं। इन 135 हलकों में फाफन को मुशाहिदा करने की भी इजाज़त नहीं दी गई।
فافن کے مطابق ان 135 میں سے 46 میں پی ٹی آئی جیتی ہے، 43 میں 43 میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی 28 حلقوں میں جیتی ہے۔ تو اب یہ دیکھ لیں کہ ان حلقوں میں جہاں پر فافن کو بھی مشاہدہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، جہاں امیدواروں اور پولنگ ایجنٹس کو نہیں اجازت دی گئی، ان 135 حلقوں میں سے 46 میں پی ٹی آئی خود جیتی ہے، جبکہ پی ٹی آئی سب سے زیادہ واویلا کر رہی ہے، اس کے خلاف دھاندلی ہوئی ہے۔ فافن کے مطابق آروز نے 65 حلقوں میں سے جو نتائج کی تیاری ہے امیدواروں اور پولنگ ایجنٹس کو جائزے سے روکے رکھا۔ ان میں سے پی ایم ایل این کے 25، پی ٹی آئی کے 24 اور پیپلز پارٹی کے 5 امیدوار ہیں۔ یہاں بھی آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی یہاں بھی پیچھے نہیں ہے۔ 260 میں سے صرف 4 حلقوں کے نتائج وقت پر آئے ہیں۔ یوں یہ کہا جا سکتا ہے کہ پورے 260 حلقوں میں سے 4 حلقے ایسے ہیں کہ جن کے نتائج تسلی بخش ہیں، باقی تمام کے تمام الیکشن کے جو نتائج ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ الیکشن ہمیشہ کسی بھی جمہوری ریاست میں اس لیے کروائے جاتے ہیں کہ عوام کیا چاہتی ہے، اور جمہوریت کی بنیاد اکثریت ہے اور عوام ہے، کہ عوام کی اکثریت کس پر فیصلہ جاتی ہے۔ لیکن ہمیشہ جب آپ الیکشن میں عوام کی اکثریت کی رائے کو اس طرح بلڈوز کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ایک ریاست کس طرح ترقی کر سکتی ہے اور کس طرح عوام کے لیے ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ معاشی اور قانونی اور سیکیورٹی کے جو مسائل ہیں جس سے عوام دوچار ہے وہ کبھی بھی حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ سکتے جب اس طرح الیکشن کے نتائج کو متاثر کرنے، ان پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جائے گی۔ ہماری ویڈیو کیسی رہی؟ اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔